हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अपने अगले पोयम पर विचार विमर्श करेंगे जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सबसे पहले कवि के बारे में जानेंगे और उन पर आधारित, कवि पर आधारित कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इस पोयम में जितनी बातों को आपको पढ़ना है उस पर भी विचार करेंगे ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को इजीली टैकल कर सके, बना सके। तो सबसे पहले पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे मन का गीत। ठीक है, मेरे खुद का गीत। इस पोयम का शीर्षक यही है, जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए, पूछेगा सबसे पहला प्रश्न कि हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आंसर है वॉल्ट विटमैन, आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है। जन्म है 1819 ईस्वी और मृत्यु है 1892। ऐसे जन्म मृत्यु का प्रश्न बहुत रेयरली पूछा जाता है आपके 12th की परीक्षा में। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके इस चैप्टर से जो पूछा सकता है वो है कि हु इज़ कॉल्ड पीपल्स पोएट, किनको पीपल्स पोएट कहा गया है। तो एकदम सीधा सा आंसर है वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड पीपल्स पोएट। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैसे इसका प्रश्न का फॉर्मेट रहेगा हु इज़ कॉल्ड पीपल्स पोएट, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा। या फिर ऐसा भी रह सकता है वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड डैश पोएट, वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड डैश पोएट, डैश मतलब खाली जगह और 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको चुनाव करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपके सामने जो अगला प्रश्न आएगा वो इनके जन्म स्थल से आएगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है भैया, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, ये भी पूछेगा। ठीक है। इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की है वो कारपेंटर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कारपेंटर की तरह बढ़ाई की तरह इन्होंने अपना बढ़ाई का कार्य करते हुए अपने जीवन की शुरुआत की है। आगे चल के इन्होंने प्रिंट मीडिया से संबंधित जो छापाखाना होता है उसमें इन्होंने प्रिंट करने का भी काम किया है, प्रिंटर का, टीचर का भी कार्य किया है, संपादक एडिटर भी हो रहे हैं, और इन्होंने नर्स की भूमिका भी निभाई है सिविल वॉर। ठीक है, सिविल वॉर जन क्रांति, सामान्य जनता जब क्रांति कर देता है सरकार के विरुद्ध तो उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी भूमिका जीवन में निभाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इनकी एक किताब है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। और इसी किताब से आपका जो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो लिया गया है। तो इस किताब का नाम आपको याद रखना एकदम एसेंशियल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो लीव्स ऑफ ग्रास ध्यान रखेंगे, और एक और बुक का नाम इनका नाम है वो भी ध्यान रखेंगे, नाम है ड्रम्स टैप्स। और लीव्स ऑफ ग्रास तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि हु वर्कड एज ए नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर इन अमेरिका, ये पूछा जा सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है। हु इज़ कॉल्ड पीपल्स पोएट, ये भी पूछा जा सकता है। वेयर वॉज वॉल्ट विटमैन बॉर्न, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों का ध्यान रखेंगे जिससे आपको परीक्षा में आंसर सॉल्व करने में, आंसर चुनने में सुविधा हो। अब देखिए, ये जो पोयम है इसमें बहुत सिंपल सिंपल लाइन है, वो छोटा पोयम है। देखिए क्या कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं तो आनंद उठाता रहता हूँ, सिंग माई सेल्फ, गाता गुनगुनाता रहता हूँ। ठीक है। एंड वॉट आई एज्यूम, जैसा मैं एज्यूम करता हूँ, मानता हूँ, आप भी मान सकते हैं। ठीक। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जिस चीज़ से, जिस कण से मैं बना हूँ, एज गुड बिलोंग्स टू यू, आप भी उसी से बने हैं। तो मैं जैसा मान सकता हूँ वैसा आप भी मान सकते हैं। तो हु सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन अपने आप में उत्सव मनाता रहता है, गाता गुनगुनाता रहता है, तो आपका आंसर होगा कवि, यानी कि वॉल्ट विटमैन। ध्यान रखेंगे, सिंपल सिंपल प्रश्न है, एकदम इजी आंसर सब है। फिर कहते हैं कि मैं तो भटकता रहता हूँ, अपने अंतरात्मा को, सोल को इनवाइट करता हूँ, लीन आराम से बैठता हूँ, भटकता हूँ, और मैं
ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के मौसम में जो घास का जो ऊपरी नुकीला हिस्सा होता है जिसको स्पीयर्स कहते हैं उसको मैं देखता हूँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देख के भी खुश रहते हैं। माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का कतरा कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, वो इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। ये सब लाइन दे देगा आपको, कहेगा कि भैया ये लाइन कौन से पोयम से लिया गया है या फिर इसके कवि कौन है, तो ध्यान रखेंगे। फिर कहते हैं कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यही माता पिता से बना जन्मा हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, वो भी अपने माता पिता से यही जन्मे हैं, ऐसी बात वो कहते हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का हो चुका हूँ। परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मेरा स्वास्थ्य आज अच्छा है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। फिर कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और जो मैं काम कर रहा हूँ ये तब तक करता रहूँगा जब तक मेरी मृत्यु न आ जाए। फिर क्रीड्स, विचारधारा, ठीक है, धार्मिक सोच। स्कूल इन अबेंस, स्कूल में तो विचारधारा अबेंस वही आता में उनके मन में आता है। रिटायरिंग बैट एट वाइल सफीस्ट, उनको पर्याप्त रखना है लेकिन थोड़ा आराम देकर रखना, ज़्यादा जरूर जबरदस्ती के साथ उसको नहीं रखना है। एट वॉट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, थोड़ा उसको कभी कभी दबा कर रखना है। सफीस्ट, वो पर्याप्त मात्रा बढ़ना चाहिए लेकिन उसको कभी कभी नज़रअंदाज करना है। और कह रहा है कि लेकिन वो कभी भूलना नहीं है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे बुरे दोनों विश्वास करता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये लाइन याद रखेंगे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड, मैं हर हेजार्ड, हर कष्ट में भी अपने आप को परमिट करता हूँ स्पीक करने की, बोलने की। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेचर ही मेरा स्वभाव बन चुका है, विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और ये सब काम में बिना रुके हुए, बिना चेक के हुए ओरिजिनल एनर्जी के साथ वास्तविक ऊर्जा के साथ करता हूँ। देखिए शॉर्ट में, इन शॉर्ट मैंने पोएम्स का लाइन रख दिया आपके सामने। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कभी सेलिब्रेट करने की बात करता है, आनंद उठाने की बात करता है। वो कहता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जिस चीज़ से मैं बना हूँ आप भी वैसा उसी चीज़ से बने हुए हैं। तो ये सब बातें इसमें हैं। फिर घूमते भटकते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी ज़मीन में जन्मे हैं और माता पिता भी यहीं जन्मे हैं, ये सब करते हुए जीवन जी रहे हैं। कह रहे हैं कि 37 साल का हो गया हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब जरा देखिए ऑब्जेक्टिव, इस पर किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिएगा प्रश्न, द पोएट इज सेलिब्रेटिंग एंड डैश फॉर हिमसेल्फ, कवि जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड डैश फॉर हिमसेल्फ, क्या कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, पोएट सेलिब्रेट कर रहे हैं और सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। हु लोप्स, कौन भटकता है, एंड इनवाइट हिज सोल, और कौन अपने अंतरात्मा को पुकारता है। तो आंसर आपके सामने है चार ऑप्शन में से वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ही है जो घूमते भटकते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को निहारते रहते हैं और अपने अंतरात्मा को पुकारते हैं कि भैया इन चीज़ों का आनंद उठाओ, ठीक है। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड एज पोएट, एकदम सिंपल आंसर, पीपल्स पोएट। द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड, देखिए पोयम का लाइन दे दिया और शब्द गायब कर दिया। कवि परमिट करते हैं बोलने का, अपने आप को अनुमति देते हैं, परमिट करते हैं बोलने का। एट एवरी हेजार्ड, हर कष्ट परेशानी मुसीबत में भी। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हैं जब वो कविता लिख रहे थे, 37 ईयर्स ओल्ड। द डैश ऑफ डेथ आर द, सॉरी ये उस चैप्टर का नहीं है, गलती से इसमें आ गया है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, क्या है वो कवि इस कविता में क्या है, सैड है, हैप्पी है, मुझे लगता है खुश ही है, जो हर क्षण को आनंद उठा रहा है, खुश है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहता है। और ये पोयम ही इसी के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है कि भैया आप कैसे खुश रह सकते हैं। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो खुश रहने की जो रेसिपी है, वो कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश रहते हैं, उसको कवि ने बताया है। चलिए थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।